प्रोडक्ट फाइंडर में आते हैं, ये जो है फॉर्म आ जाता है हमारे पास। इसमें हम अपनी मतलब जो आप जिस तरह के प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होते हैं वो क्राइटेरिया हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं और फिर ये हमें वही रिजल्ट शो कर लेता है। अब जो मैं ये जो क्राइटेरिया हमने मतलब डिस्कस किया है होलसेल का, अब ये बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में, मतलब अपने रिजल्ट्स के हिसाब से। अगर आप कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा स्पेसिफिक चला जाना चाहिए तो इसको आप चेंज कर सकें वो, लेकिन ये है कि बाद में ये आप चेंज कर सकें। थोड़ा सा बेसिक क्राइटेरिया पहले हम इस वजह से इस क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सेल रैंक आता है। सेल रैंक में हमने 90 डेज एवरेज बीएसआर देखना होता है किसी प्रोडक्ट आज के 90 डेज। तो 90 डेज में हम जो है कि यहाँ पे हमारे क्या था कि मैक्सिमम में हम 50,000 देते हैं कि 50,000 से जिनका मतलब हमें ऊपर वाले बीएसआर वाले प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए। नीचे जितने हो अच्छा है, लेकिन 50,000 से ऊपर ना हो। अमेज़न का ये कह रहे हैं तो अमेज़न को हम आउट ऑफ स्टॉक कर लेते हैं। अमेज़न बिल्कुल ना हो ऐसे प्रोडक्ट्स में। तो प्राइस का आ जाता है। प्राइस में हम यहाँ पे जिस तरह 14 लिख देते हैं, इसको हम 80 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो मैं जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पेसिफिक स्टार्ट में हम जाते हैं कि जो प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा प्राइस वाले प्रोडक्ट्स ना हो, मतलब थोड़े से अच्छा जिस पे इतना बजट हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा ना हो। अच्छा, इसमें ये जो है थर्ड पार्टी एफबीआई, ये चीज़ें हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम यूज्ड में भी सेल नहीं कर रहे, ठीक है। लाइटनिंग डील्स, वेयर हाउस डील्स आ जाती है, ये हम फिलहाल बाय बॉक्स ये सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं। हम आ जाते हैं कैटेगरी पे। तो कैटेगरी हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको अगर यहाँ पे बता दूं कैटेगरी में, कैटेगरीज में ज़्यादातर लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि पेट्स जो पेट सप्लाईज का जो कैटेगरी है, जो मतलब अच्छी बहुत बड़ी कैटेगरी है, लेकिन इसमें अप्रूवल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इनके जो ब्रांड्स होते हैं वो मतलब मुश्किल से अप्रूवल इस तरह देते हैं। वो कहते हैं कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको सिर्फ पेट्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट्स जो होगी वो भी पेट्स की होगी। आपने मतलब जितना भी काम करना होगा वो पेट्स के प्रोडक्ट्स में करना होगा। तो ये थोड़ी सी स्पेसिफिक आ जाता है ना, तो इसमें भी हम जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम बाद में रख लेते हैं कि जहाँ पे हमें अप्रूवल इजीली मिल जाती है उन कैटेगरीज में हम चले जाते हैं। होम एंड किचन है, ये बहुत अच्छा जो है कि ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है, लेकिन काफ़ी कम्पिटेटिव भी है। ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, होम एंड किचन में, ठीक है। आप जो है कि हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है, इसमें भी अप्रूवल्स मिल जाते हैं और इसमें ब्रांड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। जो जिस तरह प्रोटीन्स के ब्रांड्स हैं, मैं खुद प्रोटीन्स के 2-3 ब्रांड्स के साथ में काम कर रहा हूँ, वहाँ से आपको अप्रूवल इजीली मिल जाती है। लेकिन इनका ये है कि एमओक्यू थोड़ा सा हाई होता है। वो कहते हैं कि मतलब एक प्रोडक्ट में वो 5 to 10,000 तक इनकी एमओक्यू होती है, क्योंकि ब्रांड्स होते हैं वो डायरेक्ट ब्रांड्स। लेकिन अगर आप फिर उन ब्रांड्स के सप्लायर्स के पास चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको इजीली अप्रूवल मिल जाती है, और उनका जो एमओक्यू है वो भी इतना हाई नहीं होता। मैक्सिमम 1000 to 1500 तक वो आपको अप्रूवल दे देते हैं, एमओक्यू इतनी होती है। तो वो फिर इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि किस तरह हम ब्रांड्स के सप्लायर्स किस तरह फाइंड करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बाद में। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर भी है, ये भी अच्छी कैटेगरी है। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है। लेकिन हम स्टार्ट में क्या करते हैं, हम हेल्थ एंड हाउस होल्ड में चले जाते हैं, आज होम एंड किचन में चले जाते हैं। इनमें प्रोडक्ट्स थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। सब कैटेगरी को भी छोड़ देते हैं, ये सारी चीज़ें फिलहाल हम नहीं पुट करते। यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट का जो हमारे पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम बताते हैं कि कितने सेलर्स उसमें होनी चाहिए प्रोडक्ट्स में। तो हम मिनिमम 4 कर लेते हैं, मैक्सिमम में हम 20 कर लेते हैं इसको। जिस प्रोडक्ट्स में 20 से ज़्यादा ना हो, ऐसे इनके दरमियान जो एवरेज है, ऐसे प्रोडक्ट्स हमें, ठीक है। यूज में हम नहीं सेल कर रहे, ये सारे ऑप्शन हम फिलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो बाय बॉक्स सेलर होता है वो हम थर्ड पार्टी करते हैं, कि बाय बॉक्स जो हो वो थर्ड पार्टी के पास हो, मतलब ब्रांड के पास भी ना हो और अमेजोन के पास भी बाय बॉक्स ना हो। दूसरा जो है इसको हम FBA, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था, एक अनक्वालिफाइड, जिस तरह इन्होंने कहा था कि सप्रेस्ड लिस्टिंग होती है, तो ऐसी लिस्टिंग्स में भी हम जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में हम जो कि FBA हो जो प्रोडक्ट्स, उसमें जाते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि फिजिकली हम उसको वो नहीं कर सकते, तो हम फिजिकल वो करते हैं। वेरिएशंस में हम 9 वेरिएशन कर लेते हैं। स्टार्ट में हम शो ओनली 1 वेरिएशन पर प्रोडक्ट भी कर लेते हैं कि एक वेरिएशन हो, 2 हो, वो भी उसमें भी हम जा सकते हैं। अच्छा, नीचे आप आएंगे, यहाँ पे रेटिंग का ऑप्शन होगा। मिनिमम में हम 4 कर लेंगे कि 4 से नीचे ना हो, 4 से ऊपर हो, अच्छा है। यहाँ पे रिव्यूज में हम मिनिमम 100। अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल,
इसको हम अनचेक कर लेते हैं, और दूसरा अमेजोन ऑफर इस प्री ऑर्डर, इसको भी हम अनचेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम आइटम के वेट में इसको 100 है, ये मैं क्राइटेरिया पूरा यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ये चीज़ें इतनी ज़रूरी भी, मतलब अगर हम वेट को भी मेंशन ना करें, ज़रूरी नहीं है कि हम वो फिर बाद में जब वो हमें अप्रूवल मिल जाती है उस टाइम हम देखते हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स को हम नो कर लेते हैं और ट्रेड में ले जाते हैं। ये सारे क्राइटेरिया आपके पास है, आप मतलब वहाँ से आप कंफ्यूज होती हैं तो वो स्लाइड्स हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। ये इसकी प्राइस आ गई हमारे पास, ये इसका एसन आ गया। एसन क्या होता है? एसन जो होता है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो अमेजोन हर एक प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक एसन देता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। वो एक एसन हमें जो है कि प्रोवाइड करता है हर एक प्रोडक्ट को अमेजोन। यहाँ पे ऑफर्स में इतने जो है कि हमारे ये आपको शो होते हैं कि इतने इतने इसमें बैठे हुए हैं सेलर्स। बस बाकी फिर क्या, हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट्स को देखना होता है कि ये हमारे क्राइटेरिया को मतलब मैच कर रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले हम रेटिंग्स को देखते हैं। रेटिंग्स इसकी ठीक है, मेरे ख्याल से सेल ये मतलब 100, जिस तरह मैंने आपको बताया, कम से कम 100 रिव्यूज़ होने चाहिए एक प्रोडक्ट पे, कम से कम। उससे अगर कम रिव्यूज़ होते हैं तो वो मतलब डेड होने का भी ख़तरा हो सकता है उस लिस्टिंग का, और मतलब सेल भी किसी टाइम भी उसकी सेल रुक सकती है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा डाउट होता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि कम से कम उसके ऊपर 100 रिव्यूज़ हों। तो जिस तरह, अच्छा प्राइस भी 4.99 है। इसमें हम देखते हैं कि अमेज़ोन तो नहीं सेल कर रहा, अमेज़ोन भी सेल नहीं कर रहा, और लेकिन कीपा में ग्राफ में मुझे थोड़ा सा वो नज़र आ रहा है कि अमेज़ोन आया हुआ है, कभी कभी इसमें आ जाता है। लेकिन वो बाय बॉक्स से हम वहाँ देख के इसको देख लेते हैं कि अमेज़ोन के पास कितना बाय बॉक्स है। तो इसमें अच्छा ब्रांड को हम देखते हैं कि ब्रांड खुद तो नहीं बैठा हुआ। इम्प्रेस जो है कि नाम है ब्रांड का, और यहाँ पे कोई और बंदा। क्वेश्चन है मेरा जी जी कि आपने जैसे कीपर्स प्रोडक्ट निकाली है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट आप यहाँ से फाइंड आउट करते हो, जब आप उसको अमेज़न के ऊपर सर्च आउट करते हो, उसकी वो प्राइस स्टेट्स नहीं होते उस तरह। तो ये क्या ये टूल्स का जो है कि मसला होता है, टूल्स इस वजह से। मतलब एक प्रोडक्ट को हम लोग फिर अमेज़न पहले चेक करें ना, देन हम लोग फर्दर उसको हाँ, जाहिर सी बात है, जब आप प्रोडक्ट्स यहाँ पे इसी वजह से जब आपके पास रिजल्ट आता है तो उसके बाद आपने चेक करना होता है कि वाकई इसके स्टेट्स इस तरह हैं कि नहीं। तो रिजल्ट्स टूल की जो रिजल्ट्स होते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते इस वजह से। अब यहाँ पे इसमें अमेज़ॉन भी नहीं है, इसमें ब्रांड भी नहीं है। इसकी जो इसका BSR हम देख लेते हैं, 4000 इसका BSR है, बहुत अच्छा BSR है इसका। नीचे BSR आपको यहाँ भी शो होता है। हीलियम 10 की एक्सटेंशन अगर आपने इंस्टॉल की है, वो भी आपको इसका BSR शो कर लेता है। और यहाँ पे जो अपनी इनकी लिस्टिंग पे जो ओरिजिनल BSR होता है, जो इनकी लिस्टिंग पे होता है, वो यहाँ पे नीचे शो हो जाता है। इसका जो बेस्ट सेलर रैंक है, तो यहाँ से भी आप इसका BSR चेक कर सकते हैं। अब आगे फिर हम इसका 90 डेज़, जिस तरह हमने वो किया था कि इसका हम सेल रैंक चेक करते हैं, तो वो हम आते हैं डेटा में आते हैं। तो पहले जो होता है प्रोडक्ट डिटेल्स का, ये एक ऑप्शन होता है। इसमें हम इसके 30 डेज़, 60 डेज़ और 90 डेज़, हम 90 डेज़ का BSR चेक करते हैं कि 90 डेज़ पहले, अभी करंट BSR इसका 4000 है, लेकिन 90 डेज़ पहले इसका BSR 14000 था। तो इसका मतलब है कि इसका BSR 60 डेज़ में 8000 था, फिर 30 डेज़ में इसको जो है 4000 पे आया। तो मतलब अच्छा होता जा रहा है, जितना मतलब टाइम के साथ इसने आगे इम्प्रूवमेंट इसमें आई है। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन हम 90 डेज़ BSR चेक करते हैं कि 50,000 से कम हो। वो बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स देख लें तो अभी इसमें एक ही ये जो सेलर बैठा हुआ है जिसके पास अभी भी बाय बॉक्स है, 100% इसके पास है। अब इसमें कितने सेलर्स बैठे हुए हैं वो चेक कर लेते हैं। इसकी जो एक तो प्राइस इसकी सबसे कम है 14.99, ये यूज्ड में सेल हो रहा है, बाकी ये भी यूज्ड में है। इसकी 19 है, जो न्यू में है इसकी 20 है, बाकी इसकी 16 है, लेकिन इसने 9.99 डिलीवरी चार्ज डिलीवरी में भी ऐड की है, ठीक है, क्योंकि ये FBM कर रहा है ये बंदा। तो इसकी प्राइस भी 20 से ऊपर तकरीबन। FBA के अंदर मतलब सप्रेस लिस्टिंग मैंने सुना है कि वो करते हैं, वो प्रोडक्ट रन करते हैं जिसकी लिस्टिंग सप्रेस्ड हुई होती है, ऐसा होता है? ड्रॉप शिपिंग में नहीं FBA के अंदर, FBA में होलसेल होता है। अच्छा, होलसेल में आप वो मैंने क्या आपको क्या बताया कि वो डिपेंड करता है उसकी उसकी सेल्स के ऊपर और उसके BSR के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा प्रोडक्ट है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, वो तो हम जा सकते हैं उसमें, बिल्कुल जा सकते हैं।
अच्छा, तो एक तो इसकी प्राइस सबसे कम है, इसके इस बाय बॉक्स इस वजह से इसके पास है और 100% है। लेकिन अब इसकी जो रिव्यूज़ हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं है। इसके स्टोर पे 249 रिव्यूज़ हैं। लेकिन अब देख सकते हैं अगर इसको मैं 90 डेज़ पे करूं तो 90 डेज़ फिर ये एक और सेलर भी आ जाता है। हम 90 डेज़ भी देखते हैं, 30 डेज़ भी देख लेते हैं। लेकिन इससे हम बाय बॉक्स विन कर सकते हैं अगर हम अपनी प्राइस और नीचे करें तो। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। इस ब्रांड के पास हम जा सकते हैं। दूसरा, ये जो ब्रांड होता है ना, अब ज़रूरी नहीं है कि इसका ये प्रोडक्ट मतलब अच्छा नहीं है। क्या पता इसके और प्रोडक्ट्स अच्छे हों। तो हम मतलब एक प्रोडक्ट अगर हमें अंदाज़ा हो गया कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, तो फिर जो है कि उसके और प्रोडक्ट्स भी अच्छे होंगे। अप्रूवल अगर मिल गया, ये अगर इसके नाम को मैं कॉपी करूँ यहाँ पे, इसके और प्रोडक्ट्स देखें कि और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके। इम्प्रेस, इनके स्टोर में हम जाते हैं तो ये इनके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ये इम्प्रेस के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स को अगर आप मतलब ऐसे ही देख लें, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं। 229 रिजल्ट्स इसके हमारे पास आए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे इन्हीं के प्रोडक्ट्स हों। लेकिन मैक्सिमम जो है मेरे ख्याल से इम्प्रेस की, क्योंकि ब्रांड आप देख रहे हैं इम्प्रेस का ही जो है कि ब्रांड, और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। और मेरे ख्याल से ब्यूटी उसमें इनके इस कैटेगरी में इनके पास प्रोडक्ट ज़्यादा हैं। होम एंड किचन में इतने शायद नहीं है, लेकिन खैर वो मैटर नहीं करता। लेकिन हम क्या करते हैं, देखते हैं कि अब इनके अगर आप देख लें, यहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में अमेज़ॉन बैठा हुआ है इनका, इनके इनके पास ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी अमेज़ॉन अमेज़ॉन अमेज़ॉन, यहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में इनका। अच्छा, ये FBM करते हैं। जिस तरह मिर्च यहाँ पे आता है, तो ये इसका मतलब यहाँ पे बाय बॉक्स अभी कोई FBM कर रहा है बंदा, या तो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है या FBM कर रहा है, तो उसके पास है बाय बॉक्स। तो ये भी अच्छा है कि मतलब अमेज़ॉन के पास कम अज़ कम ना हो बाय बॉक्स। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में इनके अमेज़ॉन बैठा हुआ है। तो हम ये भी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल किसी ब्रांड को हम कांटेक्ट करते हैं, तो उसको अमेज़ॉन पे देखते हैं कि इनके बाकी प्रोडक्ट्स किस तरह हैं, उनमें कोई पोटेंशियल है कि नहीं है जिसमें अमेज़ॉन उसमें ना हो। तो मेरे हिसाब से मैं अगर अपनी वो करूँ तो इसमें मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इनके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में अमेज़ॉन बैठा हुआ है। तो इनके अगर एक या दो प्रोडक्ट्स भी होंगे इतने काम के, वो भी नहीं होंगे। तो इस तरह आपने चेक करना है कि इनके प्रोडक्ट्स में मतलब बाकी प्रोडक्ट्स इसके किस तरह हैं ब्रांड के। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको देख लें, इसमें भी अमेज़ॉन मेरे ख्याल से बैठा हुआ है। नहीं, कोई और सेलर है। ब्रांड का नाम JURA, कोई और सेलर बैठा हुआ है। अमेज़ॉन तो बिल्कुल है ही नहीं इस प्रोडक्ट में। ये इस तरह के प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे होते हैं कि जिनमें अमेज़ॉन आता ही नहीं है। अच्छा, अमेज़ॉन का जब अमेज़ॉन होता है तो यहाँ पे अमेज़ॉन का एक ऑप्शन आया वो होता है कि इसमें अमेज़ॉन है या नहीं है। तो इसके अगर हम स्टेट्स देख लें, बाकी 90 डेज़ BSR देख लें, 8,000 है। अच्छा, यहाँ से भी हम देख सकते हैं अमेज़ॉन 90 डेज़ आउट ऑफ स्टॉक 100% है। इसका मतलब ये है कि हम अमेज़ॉन इसमें कभी आया ही नहीं है 90 डेज़ में, 100% इसमें अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये चीज़ यहाँ से भी हम देख सकते हैं कीपर के ग्राफ से। अच्छा, इसका अगर हम लास्ट मंथ सेल देखना चाहते हैं तो इसमें हम ऑफर्स में आते हैं और यहाँ पे हम आके देख लेते हैं ये सोल्ड 30 डेज़। तो ये लास्ट जो है कि एक एवरेज सेल होती है, दूसरा लास्ट 30 डेज़ सेल होती है। तो जो जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर है वो हमें एवरेज सेल बताता है। और ये यहाँ पे हम इसकी लास्ट मंथ की सेल देख सकते हैं। इसने तकरीबन 534 यूनिट्स लास्ट मंथ जो है कि सेल की हैं, और 17,000 इसका जो है कि टोटल वो है, टोटल सेलिंग है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। बाकी हम बाय बॉक्स इसका देखेंगे तो बाय बॉक्स भी इसका बेहतरीन मतलब कि रोटेट हो रहा है। यहाँ पे सेलर्स देख लेते हैं, 16 सेलर्स हैं इसके। सर अगर आप ग्राफ के ऊपर एक क्लास रखें। ग्राफ के ऊपर तो हम वो क्लास रखेंगे। थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि बेसिक्स का पता चल जाए ना, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा वो आ जाता है, थोड़ा सा मतलब काफ़ी डीप डीप बंदा चला जाता है उसमें। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा स्टार्ट में हम ये चीज़ें समझ लें, बाकी सारा ग्राफ। समझ आएगा। तो ग्राफ में हम वो उस पर क्लास ले लेंगे एक। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में और ऑनलाइन आर्बिट्राज में, खासकर ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम ग्राफ को बहुत मतलब वो देखते, डीपली देखते हैं। और होलसेल में भी देखते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट फाइनल, इस टाइम नहीं देखते
लेकिन जब हम अप्रूवल हमें मिलता है और हम जिस टाइम हम प्रोडक्ट भी फाइनल करते हैं, ठीक है, उस टाइम उस प्रोडक्ट की हम मतलब सारे स्टेट्स उसको देखते हैं कि ये इसका प्राइस वार तो नहीं हो रही इसमें, और इसमें जो इसकी सेल रैंक किस तरह आ रही है, इसमें सेलर्स किस तरह आ रही हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हम फिर देखते हैं। तो अच्छा ये है इसका। हम अगर बाकी इसके प्रोडक्ट्स देख लें, इसके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में अमेज़ॉन नहीं होगा, ज़्यादातर FBA करें। ये तो ऐसा ब्रांड बहुत अच्छा होता है कि ज़्यादा इनके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में अमेज़ॉन नहीं होता। तो इसका अगर आप सेल रैंक भी देख लें, 4000 है, 9000 है, 6000 है, ज़्यादा मतलब हर प्रोडक्ट के जो BSR है वो 9000 6000। तो ये एक अच्छा ब्रांड है मतलब। और प्रोडक्ट्स भी हमें पता चल गया है कि इसके प्रोडक्ट्स में अच्छा इन दो प्रोडक्ट्स में अमेज़ॉन बैठा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में अमेज़ॉन नहीं है। तो थोड़ा सा हमें आइडिया इससे भी हो गया कि अच्छा ब्रांड है और अमेज़ॉन भी इसमें नहीं है। बाकी प्रोडक्ट्स की भी स्टेट्स अच्छे हैं। BSR मेन चीज़ जो होती है ना हमारे पास, वो BSR होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का BSR अच्छा है तो उसकी सेलिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसका मंथली सेल वगैरह ये सारी चीज़ें फिर भी हम चेक करते हैं। लेकिन BSR मेन चीज़ है। अगर उसके अगर 46,000 BSR है, ये भी अच्छा BSR है, क्योंकि US में बहुत कम्पिटिटिव मार्केट है। तो इसमें 50,000 भी अगर किसी का BSR है तो उसकी सेलिंग भी मंथली मतलब 300-400 उसकी यूनिट सेल होगी। अच्छा, तो दूसरा UAE का जो मार्केट है, यूएई में इतना मतलब कंपटीशन नहीं है ना। तो वहाँ पे जो मैक्सिमम मतलब हम देखते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट का BSR अंडर 5,000 है तो उसमें हम जाते हैं फिर यूएई में। वो इंशाल्लाह उस पर क्लास लेंगे यूएई साइट पे। वहाँ पे भी हम आर्बिट्राज भी कर सकते हैं और होलसेल भी कर सकते हैं यूएई में। मैं अगर अपनी एक स्टूडेंट का जो है कि आपको वो दिखा दूँ, उसने लास्ट मंथ जो सेल की है, हालांकि बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, उसने मतलब इतना वो भी नहीं किया, लेकिन वो सिर्फ यूएई पे काम कर रहा है। तो ये इसकी आज की सेल है। और अगर इसका मैं आपको 8 तक लास्ट मंथ की सेल इसने की है, कोई तकरीबन 77 यूनिट इसने सेल की है, और कोई मेरे ख्याल से 2800 दरहम की सेल की। इतनी अच्छी नहीं है, मतलब नॉर्मल सी सेल है, लेकिन फिर भी एक नए बंदे के लिए अच्छा है ये क्या बिल्कुल। कर रहे हैं? FBA कर रहे हाँ ना, ये होलसेल कर रहा है वहाँ पे। हैं? हाँ, FBA कर रहा है। तो अच्छा है। आजकल मतलब मार्केट नहीं है, यूएई की मार्केट नहीं है, इतनी कंपटीशन नहीं है। और मतलब लोग सेलिंग बाइंग बाइंग बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे। पहले वहाँ पे नून था, noon.com, जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में दराज है। लेकिन जब से अमेज़ोन वहाँ पे मतलब काम स्टार्ट किया अमेज़ोन ने, तो लोग अभी ज़्यादातर लोग अमेज़ोन पे आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो होता है कस्टमर का मतलब उनके लिए सिक्योर होता है ना। वो एक तो रिटर्न जो है, रिटर्न पॉलिसी इनकी बहुत अच्छी है। और दूसरा प्रोडक्ट्स को जो है कि वो देखते हैं तो आगे जाके फिर वो मतलब अपने वो प्रोडक्ट को देख के ही उसको वो करते हैं वेयर हाउस में, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इंशाल्लाह यूएई भी क्लास लेंगे एक आखिर में, थोड़ा सा ये चीज़ें सारी समझ लें तो बाकी चीज़ें सारी सेम ही हैं। हर मार्केट की चीज़ें सेम ही है, बस ये होता है कि उसके डिमांड के मुताबिक हम जाते हैं कि किस तरह वहाँ पे कंपटीशन कितनी है और डिमांड क्या है वहाँ पे। तो ये तो था इस तरह अपने प्रोडक्ट्स निकालने हैं। मैं एक लिस्ट भी ऑनलाइन आपके साथ शेयर कर दूंगा ना, तो उस लिस्ट में आप थोड़ा सा उस पर वहाँ पे प्रैक्टिस करें और अपने पास प्रोडक्ट्स ऐड करें। थोड़ा सा आपके पास डेटा भी आएगा साथ साथ। तो वो आपके पास जब डेटा होता है तो फॉर एग्जांपल कल को आपको कोई क्लाइंट भी मिलता है तो आपने काम कर लिया होता है, ठीक है। फिर आपने सिर्फ उन ब्रांड्स को कांटेक्ट करना होता है उसकी कंपनी की डिटेल्स पे, ठीक है। तो वो आप मतलब काम आसान हो जाता है आपका, बजाय इसके कि उस टाइम आप बैठें, आप प्रोडक्ट्स निकालें, आप उनकी डिटेल्स निकालें, और फिर उसके बाद उनके पास जो है कि आप कांटेक्ट करें तो उस पर टाइम लगेगा। तो साथ साथ इस पर प्रैक्टिस कर लिया करें। तो ये एक मेथड था पहला। कल भी इस पे क्लास ली थी, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने इसको रिवाइज किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, रिवर्स सोर्सिंग करते हैं, ठीक है। पहले तो हम जाते हैं डायरेक्ट इस तरह प्रोडक्ट्स निकालते हैं, लेकिन रिवर्स सोर्सिंग में हम देखते हैं ऑलरेडी। अगर फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, हम उसमें नए सेलर्स देखते हैं
न्यू सेलर्स जो होते हैं उनके स्टोर्स पे जाते हैं और उनके स्टोर्स में जाके देखते हैं कि इनको कौन से ब्रांड्स ने अप्रूवल दी है, तो उन ब्रांड्स को भी हम लिस्ट करते हैं। और ये सबसे जो इफ़ेक्टिव वे है ब्रांड्स को हंट करने का, वो रिवर्स सोर्सिंग है कि लोगों के न्यू सेलर्स के स्टोर्स में जाते हैं हम और वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स ने इनको अप्रूवल दिया है। तो हम भी जाके अगर उनको दिए न्यू सेलर्स हैं तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हमें भी वो अप्रूवल जल्दी दे दें। ठीक है, अब इसमें कोई फॉर एग्जांपल मैं FBA वाला बंदा देखता हूँ। अब ये इसके स्टोर पे 17 रिव्यूज़ हैं, ये बिल्कुल न्यू सेलर है, इतना न्यू भी नहीं है लेकिन न्यू सेलर है। आप इसके स्टोर को यहाँ से ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं और फिर हम जाते हैं विजिट इसी के स्टोर में, यहाँ पे इनके पास चले जाते हैं। अब ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने लिस्ट किए हैं, जो ये सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रांड्स आ जाते हैं। अब ये इनके पास ब्रांड्स हैं, ये तकरीबन 4 ब्रांड्स हैं और ये इन 4 ब्रांड्स के साथ ये काम कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन्हीं ब्रांड्स को अपने पास लिस्ट कर लेते हैं और इनका डेटा निकालते हैं और फिर इनको जाके अप्रोच करते हैं। तो क्वेश्चंस कर लिया करें, जितने आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आता है तो आप कर लिया करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो आपको मतलब क्लियर होंगे मैं आपका। वही से भी पूछती, जब कीपा आप डाउनलोड कर लेते हैं, आपके पास कीपा आ जाता है, जी, ठीक जी। है? तो जब हमने प्रोडक्ट आप फाइंड करना है, ठीक है, ढूंढना है, अच्छा। तो पहले कीपा को पूरा सेटिंग करना है उस पे, जैसे भी आपने किया है नहीं क्राइटेरिया जो होता है, हाँ, वो तो क्राइटेरिया आपने पुट करना है। वही बोल रही हूँ मैं। हाँ, पहले तो बिल्कुल। पुट करना है, पुट उसके करना बाद आपने जाके चीजें ढूंढनी है। हाँ बिल्कुल, फिर आप फाइंड प्रोडक्ट्स पे जाते हैं तो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको फिर आगे हम देखते हैं। फर्दर सर्च होता है।